हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नहीं देखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए और यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हर एक ऑपरेशन या टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई ग्राफिक दिया हुआ है, जिस पे माउस से फ्रीक्वेंटली क्लिक करके यूज़ करके आप उसे ओपन कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ ग्राफिकल है, ऑपरेशंस ग्राफिकल है, कमांड्स आप ग्राफिकली पास कर सकते हैं, ऑपरेशंस का रिजल्ट आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है स्क्रीन पे। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी ने इसे 1985 में डेवलप किया था और उस टाइम पे ये एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट इसका जो 98 वर्जन आया उसके बाद ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। स्टार्टिंग में इसे डॉस के थ्रू लोड किया जाता था क्योंकि बेस हमारा डॉस था, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ को डॉस के थ्रू लोड किया जाता था। कुछ टाइम के बाद ये सेल्फ लोडेड बन गया तो विंडोज़ को डायरेक्टली लोड किया जाता है। तो विंडोज़ एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इस पे काम करना बहुत आसान है और इसे समझना बहुत आसान है। तो एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है जिस पे काम करना आसान होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। विंडोज़ के कई सारे वर्जन मार्केट में हैं। जो पहला वर्जन मार्केट में आया था उसे विंडोज़ 1.0 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद विंडोज़ 2.0, 3.0, 95, 98, MEN, XP, विस्टा जैसे वर्जन्स आए, जिसमें से XP, विंडोज़ XP बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा, यानी विंडोज़ का ये वर्जन सबसे ज़्यादा चलने वाला वर्जन है। इसके अलावा लेटेस्ट में 7 और 8 भी चल रहे हैं। 7 और 8 भी काफ़ी पॉपुलर हैं और यूज़ किए जा रहे हैं और 8.1 और विंडोज़ 10 को भी यूज़ किया जा रहा है। तो अब तक के ये वर्जन्स आए हुए हैं मार्केट में। ये विंडोज़ के कुछ पॉपुलर फीचर्स हैं। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो ये सारे फीचर्स आपको मिले होंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप स्क्रीन, यहाँ पे बैकग्राउंड होता है और नीचे टास्क बार एक पट्टी है जहाँ पे स्टार्ट बटन और क्विक लॉन्च टूल बार होता है, जिस पे आप किसी प्रोग्राम को पिन करके रख सकते हैं जो सिंगल क्लिक पे खुल जाता है। कुछ आइकन है और टास्क बार के राइट साइड एरिया में नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पे सिस्टम के सभी तरह के नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। डेट टाइम शो होता है। इसके अलावा आइकन है जो किसी फोल्डर या फाइल के हो सकते हैं। गैजेट्स हैं, गेम या घड़ी वगैरह आप वॉच लगा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे फीचर्स जो आपको मिलते हैं। जैसे माई कंप्यूटर है, ये आपके सिस्टम का एक फोल्डर है, फाइल मैनेजर आप इसे कह सकते हैं, जहाँ पे आपके सिस्टम की ड्राइव शो होती है, मेमोरी शो होती है और कोई रिमूवेबल डिवाइस अगर आप लगाते हैं जैसे कि पेन ड्राइव या CD, तो वो भी यहीं माई कंप्यूटर में शो होती है। माई डॉक्यूमेंट एक फोल्डर है जो हर एक यूजर के लिए सेपरेट बनता है। तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। एक रिसेंट प्लेसेस नाम का फोल्डर है या लोकेशन है, जहाँ पे रिसेंटली यूज किए गए लोकेशंस या जहाँ पे आपने विजिट किया है वो यहाँ पे ट्रैक होकर के आ जाते हैं। डाउनलोड नाम का फोल्डर है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाउनलोडेड फाइल्स आती हैं, माई म्यूजिक, माई पिक्चर, या पिक्चर और म्यूजिक फाइल्स रखने के लिए। और रियल टाइम सर्च आजकल विंडोज में आता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। रियल टाइम का मतलब है आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो जैसे जैसे वर्ड टाइप करते जाएंगे या एक एक कैरेक्टर टाइप करते जाएंगे, उसी हिसाब से डेटा फिल्टर होकर आपके सामने आएगा। जबकि पहले ये रियल टाइम सर्च फीचर नहीं होता था। पहले आपको पूरा वर्ड या जो भी फाइल आपको सर्च करनी है वो मैटर पूरा लिखना होता था, उसके बाद आप ओके करते थे। ओके करने के बाद वो पूरी फाइल से सर्च करके फिर आपको सामने डेटा लेके आता था। बट आजकल ऐसा नहीं, आजकल आप टाइप करते जाएंगे और हो सकता है आप पूरा टाइप भी ना कर पाए, उससे पहले आपके सामने आपकी फाइल आ जाए। तो उसको रियल टाइम सर्चिंग बोलते हैं। स्विच यूजर ऑप्शन है। अगर आपके सिस्टम पे कई सारे यूजर बने हैं तो आप अपने अकाउंट को थोड़ी देर के लिए स्विच करके दूसरे अकाउंट पे जा सकते हैं। तो आपके अकाउंट की कोई भी चीज, कोई भी फाइल बंद नहीं होगी और आप दूसरे अकाउंट पे जा सकते हैं। जबकि इससे रिलेटेड एक ऑप्शन है लॉग ऑफ, जो यहाँ पे दिया हुआ है। लॉग ऑफ से आप दूसरे अकाउंट पे जा सकते हैं, लेकिन ये आपके अकाउंट को बंद कर देगा। तो कोई फाइल या कोई जो कुछ भी आप ओपन कर रखा है, नेट कनेक्शन है, तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे अकाउंट में जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट में कुछ बंद ना करें और आप दूसरे अकाउंट में जाना चाहते हैं तो स्विच यूजर करें, और अगर आप चाहते हैं बंद करके जाना तो आप लॉग ऑफ करें। स्लीप मोड आपने देखा होगा। स्लीप मोड अब ये पावर सेविंग मोड है। तो अगर आप कहीं जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए और आप चाहते हैं कि आप पावर भी सेव होता रहे और आपकी फाइल्स बंद भी ना हो, तो आप सिस्टम को स्लीप मोड पे लगा सकते हैं। टर्न ऑफ जो सिस्टम को बंद कर देता है, शटडाउन का ऑप्शन है। हाइबरनेट भी एक तरह का एडवांस स्लीप मोड है जो आपकी फाइल्स और डेटा को, डॉक्यूमेंट्स को उठा करके ड्राइव में सेव कर देता है और बहुत ही नॉमिनल सी करंट यूज करता है उसके लिए।
और इसके बाद सिस्टम को शट डाउन कर देता है। तो अगर आप दोबारा सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो जल्दी ऑन हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह पे सेव है, वहाँ से तुरंत रिस्टोर कर ली जाती हैं। इसके अलावा नेटवर्क प्लेसेस या नेटवर्क नाम का एक फोल्डर है जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड सभी नेटवर्क डिवाइसेस को दिखाता है, शो कराता है। रन कमांड सिस्टम के किसी भी फीचर को डायरेक्टली ओपन करने के लिए होता है, लेकिन इसके लिए उसकी लोडिंग फाइल का नाम पता होना जरूरी है। कंट्रोल पैनल सेटिंग का फोल्डर है जहाँ से आप सभी तरह की सेटिंग कर सकते हैं सिस्टम की। विंडोज मीडिया प्लेयर एक मीडिया प्लेयर है जो मल्टीमीडिया फाइल्स को चलाने के लिए, ऑडियो वीडियो फाइल्स को चलाने के लिए यूज होता है। विंडोज मीडिया सेंटर है जिसका यूज करके आप टेलीविजन अपने सिस्टम पे चला सकते हैं। कैलकुलेटर या मैग्नीफायर जैसे फीचर्स हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो एक वेब ब्राउजर है, बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउजर है। तो अगर आप सिस्टम पे इंटरनेट चलाना चाहते हो और आपके सिस्टम पे कोई नया वेब ब्राउजर नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स, आप अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे कुछ नोट्स वगैरह छोटे छोटे लगा के रख सकते हैं। कोई डेटा आप याद करके रखना चाहते हैं, हाँ, मेमोरेंडम टाइप का, तो वो आप उसे लगा के रख सकते हैं स्क्रीन पे। कैरेक्टर मैप, यहाँ पे सभी तरह के कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम के अननेसेसरी फाइल्स, कुकीज फाइल्स या टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करता है, या कोई सॉफ्टवेयर आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया हुआ है तो उसको उठा के डिलीट करता है, जिससे कि आपके सिस्टम की मेमोरी फ्री हो जाती है और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम डिस्क क्लीनअप की तरह, जो आपके सिस्टम में बिखरी हुई फाइल्स को एक सिस्टमेटिक वे में, स्कैटर्ड मैनर में जो फाइल्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में लगा देता है, जिससे कि सिस्टम में पड़ी हुई फाइल्स का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, यानी उसे एक्सेस करना आसान हो जाता है, यानी वो जल्दी एक्सेस होने लग जाती हैं। इसके अलावा नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं आप। वर्डपैड एक प्रोग्राम है जो एक छोटे लेवल का वर्ड प्रोसेसर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एमएस पेंट एक ड्राइंग एप्लीकेशन है। स्क्रीन सेवर जो आपकी स्क्रीन को सेव करने के लिए कुछ मूवेबल आइटम्स रखे होते हैं इस पे, जो आपकी स्क्रीन पे चलते फिरते रहते हैं। इसके अलावा विंडोज फायरवॉल भी हमें मिलता है, जो फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है आपके विंडोज में अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। हेल्प एंड सपोर्ट है जो आपके सिस्टम में हर एक तरह के फीचर और फंक्शंस हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट में अपनी प्रॉब्लम टाइप करिए, उसका सोल्यूशन बताएगा, लेकिन इसे विंडोज से रिलेटेड है या विंडोज के फीचर्स के बारे में बताएगा सिर्फ। इसके अलावा कुछ गेम्स भी यहाँ पे रखे होते हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं विंडोज़ के। अगर आप सिस्टम पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।